क्या हो अगर किसी के पास ऐसी सुपर पावर्स आ जाए कि वो जब चाहे तब टाइम को फ्रीज कर पाए। ये मूवी भी एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसका ब्रेकअप होने पे उसे भी ऐसी पावर्स मिल जाती है जिससे वो टाइम को स्टॉप कर सकता है और वो आगे चल के इन पावर्स का कैसे यूज करता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हमें बेन नाम का लड़का दिखाया जाता है। बेन एक आर्टिस्ट होता है और वो अलग अलग तरह की ड्राइंग्स बनाता है। बेन यहाँ पर अपनी ड्राइंग्स को बनाने के लिए आर्ट गैलरी में जाता है जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी नंगा होकर सबके सामने आता है और कमरे में बैठे सभी लोग उसकी ड्राइंग बनाने लगते हैं। लेकिन बेन को हमेशा से ही लड़कियों की ड्राइंग बनाना अच्छा लगता था, इसीलिए वो वहाँ पे बैठी एक लड़की की ड्राइंग बनाने लगता है। लेकिन उसे उसका बॉस बूढ़े आदमी की ही ड्राइंग बनाने के लिए कहता है। अब यहाँ दिखाया जाता है कि हाल ही में बेन का अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है जिसका नाम सूजी था। सूजी ने बेन के ऊपर गुस्से में आकर काफी सारा सामान फेंक दिया था और इस वजह से बेन को चोट भी लग जाती है। लेकिन बेन अपने ब्रेकअप की वजह से डिप्रेशन में चला गया था और वो कई रातों से सोया भी नहीं था। बेन को इंसोम्निया नाम की बीमारी भी हो गई थी जिसके अंदर लोग रातों को सो नहीं पाते। अब बेन यहाँ पर एक सुपरमार्केट में जाता है जहाँ पर बेन को एक लड़की से प्यार हो जाता है। इस लड़की का नाम शेरन होता है। शेरन इस सुपरमार्केट में कैश काउंटर पर काम करती है। इसके बाद बेन इस सुपरमार्केट को नाइट शिफ्ट में ज्वाइन कर लेता है और वहाँ पर ये अपने बॉस से मिलता है। बेन का बॉस काफी ज्यादा खड़ूस होता है और वो बेन को हमेशा डांटता रहता है। बेन को इस सुपरमार्केट में दो लोग और भी मिल जाते हैं जो काफी ज्यादा हरामी होते हैं। इनका नाम मैट और बैरी होता है। मैट और बैरी फीमेल कस्टमर की सामान की ट्रॉली में कई बार अडल्ट टॉयज को रख देते हैं और कैश काउंटर पर पहुंचने पर ये लोग उन्हें घूर घूर के देखते हैं कि कौन सी लड़की इन टॉयज को खरीदती है। लेकिन कई बार कुछ लड़कियां इन टॉयज को खरीद भी लेती थी। फिर कुछ दिनों के बाद में शेरन की नाइट शिफ्ट होती है। बेन और शेरन की आपस में बातें चल रही होती है। धीरे धीरे इन लोगों में प्यार होने लगता है लेकिन कोई भी एक दूसरे को बता नहीं पाता कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है कि बेन सुपरमार्केट में है और वो अपना काम करने की वजह से काफी बोर हो चुका है। अब बेन यहाँ पर अपनी अलग अलग इमेजिनेशन करने लगता है और वो सिर्फ सोच के ही टाइम को फ्रीज कर लेता है और इस टाइम फ्रीजिंग के बाद में वो कुछ भी कर सकता था। अब टाइम फ्रीज करने के बाद में वो लड़कियों के कपड़े उतार देता है और लड़कियों की अलग अलग ड्राइंग्स बनाने लगता है। बेन फीमेल बॉडी से इतना अट्रैक्टिव क्यों होता है, इसके पीछे भी एक कहानी होती है। अब यहाँ पर बेन के बचपन की एक कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर बेन जब छोटा था तो उसके घर में एक किराएदार लड़की रहती थी जो कि नहाने के बाद बिना कपड़ों के बेन के सामने से जाया करती थी। इसके अलावा एक कहानी और भी दिखाई जाती है जहाँ पर बेन और उसका दोस्त पैसे देकर एक बड़ी लड़की से मिलने जाते थे जिसका नाम नेटली होता है और नेटली यहाँ पर पैसे देकर अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखाती थी। एक दिन बेन और उसका दोस्त जिसका नाम शियन होता है वो दोनों हद ही पार कर देते हैं। वो दोनों शियन के पेरेंट्स की एक एल्बम देख रहे होते हैं जिनके अंदर उनकी काफी सारी प्राइवेट वीडियोस और फोटोज होती है। जैसे ही ये बात शियन की मम्मी को पता चलती है वो इन्हें डांटने लगती है। तभी वो देखती है कि इन दोनों बच्चों की गन लोड हो चुकी है। इसके बाद में अब प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर सुपरमार्केट के बॉस की एक फुटबॉल टीम होती है और इसमें बेन भी शामिल होता है। ये लोग काफी अच्छा खेलते हैं लेकिन फिर भी ये लोग काफी बुरी तरह से हार जाते हैं। जब फुटबॉल बेन के बॉस के मुंह के ऊपर लगती है तो बेन उसी समय पर टाइम को फ्रीज कर देता है और वो इसी बीच कोल्ड ड्रिंक पीने चला जाता है और तभी बेन देखता है कि टाइम रुकने के बावजूद कोई और भी है जो इस समय पर हिल सकता है। बेन उसकी शक्ल तो नहीं देख पाता लेकिन बेन समझ जाता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि टाइम रुकने पर भी हिल सकते हैं। जिसके बाद बेन बाहर आकर टाइम को फिर से अनफ्रीज कर देता है और यहाँ पर बेन के बॉस के मुंह के ऊपर फुटबॉल आकर लग जाती है जिसकी वजह से उनके मुंह से खून निकलने लगता है और उन्हें यहाँ पर काफी चोट आ जाती है। और इस गेम को देखने के लिए शेरन भी आई होती है। मैच खत्म होने के बाद बेन शेरन को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। तब यहाँ पर इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है जिसके बाद बेन और शेरन एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। अब कुछ दिनों के बाद में बेन के बॉस का बर्थडे आता है जहाँ पर वो अपने फुटबॉल मैच की हार को भुलाने के लिए अपने बर्थडे वाले दिन बहुत बड़ी पार्टी देता है और उसमें सुपरमार्केट के सभी लोगों को भी बुलाता है। यहाँ पर बॉस के कुछ पर्सनल लोग भी इन्वाइटेड होते हैं। पार्टी से पहले मैट और बैरी बेन को एक कॉल करते हैं और वो बेन से कहते हैं कि वो एक आर्ट गैलरी के मालिक है और उसकी पेंटिंग्स देखना चाहते हैं और पेंटिंग्स दिखाने के लिए वो अपनी गैलरी का फेक एड्रेस भी उसे देते हैं। बेन को नहीं पता होता कि ये कॉल मैट और बैरी ने किया है उसका मजाक उड़ाने के लिए। अब बेन यहाँ इस बारे में शेरन को बताता है। इसके बाद पार्टी में जाने के लिए सभी लोग काफी तैयार होते हैं क्योंकि सब अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते थे। बेन और शेरन पार्टी में कपल बनकर जाते हैं। बेन जब पार्टी में जाता है तो वो देखता है कि पार्टी में चीयर गर्ल्स भी है। इसके अंदर नेटली भी होती है। नेटली वही लड़की होती है जो कि बेन और उसके दोस्त को बचपन में पैसे लेकर अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखाया करती थी। नेटली यहाँ सभी के सामने बिना कपड़ों के डांस करती है। इसके बाद पार्टी के अंदर काफी बढ़िया माहौल बन जाता है। इस पार्टी में बेन की एक्स गर्लफ्रेंड भी आई होती है जो कि अब उसके बॉस के भाई की गर्लफ्रेंड बन चुकी है। सूजी यहाँ बेन से माफी मांगती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। बेन को समझ नहीं आता है कि उसके साथ क्या चल रहा है
और वो यहाँ पर सूजी को धक्का दे देता है, लेकिन शेरन देखते ही वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। बेन ये सारी चीजें देखकर उसी समय पर टाइम को रोक देता है। बेन यहाँ पर टाइम को रिवर्स तो नहीं कर सकता था, इसलिए उसके पास जो टाइम है वो उसको ही एंजॉय करने की सोचता है। इसीलिए बेन यहाँ पर शेरन की पेंटिंग बनाता है। फिर वो अगले दिन जाकर शेरन से माफी मांगता है। शेरन बेन पर गुस्सा होती है और उसे काफी गालियाँ देती है। अगले दिन बेन सुपरमार्केट जाता है तो वहाँ पर उसे शेरन नहीं मिलती, क्योंकि शेरन ने अब वो काम छोड़ दिया था। बेन काफी कोशिश करता है ताकि वो शेरन से बात कर सके, लेकिन शेरन अब उससे बात नहीं करना चाहती थी। फिर वो दिन आ जाता है जब बेन को आर्ट गैलरी में जाना था। बेन अपनी पेंटिंग्स लेकर आर्ट गैलरी में पहुंच जाता है और वो आर्ट गैलरी के मालिक से कहता है कि आपने मुझे कॉल करके बुलाया था, लेकिन आर्ट गैलरी का मालिक उसे मना कर देता है। बेन के काफी समझाने के बाद आर्ट गैलरी का मालिक उसे अपनी ड्राइंग्स दिखाने के लिए कहता है। आर्ट गैलरी का मालिक उसकी ड्राइंग्स देखकर काफी इम्प्रेस हो जाता है और वो बेन को एक एग्जीबिशन में उसकी ड्राइंग्स लगाने का मौका देता है और वो इस एग्जीबिशन में शेरन को भी इनविटेशन भेजता है। अपनी कलाकारी और ड्राइंग्स की वजह से बेन को एक अच्छी जॉब भी ऑफर होती है। अब शेरन यहाँ पर आकर देखती है तो वो शॉक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी पेंटिंग्स थी वो सब शेरन की होती है और वो इसके अंदर काफी खूबसूरत लग रही थी। और बेन ने ये सारी पेंटिंग्स टाइम को रोकने के बाद बनाई थी। शेरन ये सारी पेंटिंग्स देखकर समझ जाती है कि बेन उससे कितना प्यार करता है। इसके बाद में वो एक दूसरे को किस करते हैं और तभी बेन टाइम को फ्रीज कर देता है, लेकिन इस टाइम के अंदर अब शेरन भी हिल सकती थी। इसके बाद ये दोनों लोग आर्ट गैलरी से बाहर चले जाते हैं और सब कुछ एक जगह पे रुक जाता है। बाहर आने पर ये दोनों लोग देखते हैं कि जो बर्फ गिर रही थी वो भी अब रुक चुकी है। बेन और शेरन इस नज़ारे को देखकर एंजॉय करते हैं। वो यहाँ पर एक दूसरे को किस करते हैं और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। गाइस, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। वंदे मातरम।